प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई ना कोई प्लान होता है और संकट से उबारने के लिए जो प्लान उनका होता है उसके लिए वो देश से अपील करते हैं। देश को मजबूती दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है। पीएम मोदी वक्त वक्त पर अलग अलग तरह की अपील इसलिए करते रहते। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर वोकल फॉर लोकल और श्री अन्न खादी अपनाओ और एक पेड़ मां के नाम, यानी कि देश में हर व्यक्ति को यह प्रेरणा मिले पेड़ लगाने की, इसलिए उन्होंने नाम क्या दिया, देखिए, एक पेड़ मां के नाम। इस तरह की अपील उन्होंने की और मकसद बिल्कुल उनका साफ है। आपको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं देश में। और पीएम की हर अपील जन आंदोलन बन जाती है। हर अपील पर लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। इस बार भी पीएम मोदी की अपीलों का बड़ा असर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने जो अपील की उस पर खुद पीएम मोदी कितना अमल कर रहे हैं, उससे पहले आपको यह दिखाता हूं कि मोदी की अपील का असर किन किन मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर हो रहा है। आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहले पीएम मोदी का काफिला ऐसा होता था, देखिए। अब ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक तरफ आज की तस्वीर है, दो गाड़ियों का, वो जो दो काली गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क पर हैं। और इससे पहले की तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए, ये लंबा चौड़ा ये काफिला आपको दिखाई देगा। पीएम मोदी के काफिले में अब सिर्फ दो ही गाड़ियां हैं। यानी कि इस बार भी पीएम मोदी ने खुद ऐसी पहल की है ताकि लोग उनसे प्रेरित हों और कम से कम गाड़ियां लेकर सड़क पर निकलें। पीएम मोदी का काफिला तो आपने देख लिया। अब देखिए कि मोदी कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के कौन कौन से मुख्यमंत्री उनकी तरह ही अपने काफिले को छोटा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में सिर्फ 4 कारें रखी हैं, सिर्फ 4 गाड़ी। गृह मंत्री हैं देश के, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री नहीं करेंगे भाई, तो कौन करेगा? फिर जनता क्या सीखेगी? इसीलिए मोदी के बाद अमित शाह, उन्होंने अपने काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां रखी हैं। बाकी की सभी गाड़ियों को उन्होंने हटवा दिया। बोलो नहीं चाहिए भाई, हटा दो। मोदी जी 2 गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो मैं 4 गाड़ी में चल लूंगा, मुझे नहीं चाहिए इतना लंबा गाड़ियों का काफिला। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह ने भी अपने काफिले की ज्यादातर कारें हटा दी है और अब उनके काफिले में भी सिर्फ 4 कारें बची हुई। कार छोड़कर मेट्रो में चढ़ गए और कहा कि अब अगर कहीं कार से जाना पड़ेगा तो वो अपने काफिले में सिर्फ 1 कार लेकर जाएंगे। ये तो हो गई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बात। लेकिन आप देखिए कि पीएम की अपील का असर बीजेपी के कुछ विधायकों पर भी हुआ है। मुंबई से बीजेपी के विधायक है संजय उपाध्याय, मुंबई से चिपलून तक जाने के लिए ट्रेन में वो चढ़ गए। ये ट्रेन में विधायक साहब, बहुत कम ऐसी तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है देश में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है। अब विधायक साहब खुद इसका वीडियो भी बनाकर शेयर कर रहे हैं कि देख लो भाई, मैं विधायक हूं लेकिन ट्रेन में चल सकता हूं। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी के एमएलए जय मंगल कनौजिया कार छोड़कर ई रिक्शा में बैठ गए। ई रिक्शा में चल रहे हैं। अपने निजी आवास से डीएम कार्यालय तक उन्हें जाना था और इसके लिए उन्होंने ई रिक्शा का इस्तेमाल किया। मतलब देश बदल गया एक दिन में। आप सोचिए कि बड़े बड़े काफिले, गाड़ियों की कतारें, शान शौकत, रुतबा, सब कुछ विधायक मंत्री का दिखाई देता था। लेकिन आज अचानक से प्रधानमंत्री की एक अपील ने कैसे देश को बदल दिया है, वो आप सोचिए और देखिए। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सभी नेता और मंत्री पीएम मोदी की अपील को एकदम गौर से सुन रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं। कुछ ऐसे नेता भी निकले जिनको याद दिलाना पड़ा कि भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 गाड़ी में निकले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 19 गाड़ियों के काफिले के साथ वो निकले अपने घर से। हमारे रिपोर्टर वहां खड़े थे, उन्होंने गाड़ियां गिन ली। उनकी गाड़ियों का काफिला जो है 19 से 20 गाड़ियों का काफिला था। देख लीजिए, हमने तो नंबर लगा के देखा कि भाई जो हमारा रिपोर्टर गिन रहा है ये ठीक है कि नहीं है। 19 से 20 गाड़ियां थी, लेकिन कुछ ही देर में मोदी जी ने जो अपील की उस अपील पर उन्होंने भी अमल किया। अब विपक्षी पार्टी के नेताओं पर पीएम की अपील का कितना असर हुआ है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कि कितनी गाड़ियां हैं। ये 19 गाड़ी तो आपने देख ली, 20, 21, 22। भाई माना जाता है कि आपके काफिले में जितनी गाड़ियां हैं, आपका रुतबा, आपका भौकाल उतना टाइट है। तो भौकाल अब दिखाने का वक्त नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भाई कि संकट आए उससे पहले तैयारी कर लो।
नाव में छेद हो उससे पहले उसको भर दो, उसमें कील ठोक दो, उसमें लकड़ी लगा दो। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी अपने मंत्रियों और अपने काफिले से गाड़ी कम करने की बात की। अब आप देख लीजिए कि जो विपक्ष में बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, यानी कि बीजेपी के विरोधी पार्टियां जो हैं वो जहां सत्ता में बैठी हुई हैं, उनका क्या हाल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए वो पहुंचे। उस वक्त उनके काफिले की कारों में कोई कमी देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की। अब भाई विपक्ष कैसे मानेगा? अगर विपक्ष मान लेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हो जाएगी। अब भाई सोचिए कि यहां देश की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। भाई यहां तो मान लीजिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। बिहार में तो 3 मंत्रियों ने गजब ही कर दिया। आज पीएम ने कार पूल करने की अपील की थी, तो बिहार में देखिए कि 3 मंत्री एक ही कार में जाते हुए दिखाई दिए। ये गजब गजब की तस्वीरें हैं, गजब। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक गाड़ी 3 मंत्री, आपने देखा होगा 30 गाड़ी 3 मंत्री, लेकिन ये पीएम की अपील का ही असर है। अशोक चौधरी, मदन सैनी और जमा खान तीनों साथ में निकल गए एक ही गाड़ी में बैठ गए कि भाई पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है, क्योंकि आगे के जो हालात हैं वो क्या होंगे नहीं होंगे इसको लेकर अभी तक कोई ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा रहा है। इसलिए कमर पहले से कस के रखिए, कमर में गमछा बांध के रखिए कि कहीं लड़खड़ाने लगेंगे तो टाइट रहेंगे। बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम बने शुवेंदु अधिकारी ने भी अपने काफिले में कार्य घटा दिए। सुनिए उन्होंने कहा क्या है। ये समाचार पहुंच तुरंत मैं भी डीजीपी को बता दिया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को बता देने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो रख के बाकी कातिला में ज्यादा गाड़ी रखने का कोई जरूरत नहीं। सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को टाटा बाय बाय कर दिया है। बोले कि अब चढ़ेंगे ही नहीं इसमें, छोड़िए, हटाइए इनको। ईवी पर शिफ्ट हो गए हैं वो, और ईवी पर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने क्या कहा है आज आपको सुनना चाहिए। देखिए जो अपील उन्होंने की है, ये अपील को मान्य करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। और इसलिए मैं खुद भी एक ईवीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ। और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियाँ, जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है, उसको रखकर बाकी गाड़ी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। तो एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो कम कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के काफिले से, गाड़ियों की संख्या घटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी पीएम मोदी की अपील पर अमल करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके काफिले में भी गाड़ियां कम हो गई। हमने भी अपने कारकेट में कटौती की है, अब बहुत कम संख्या गाड़ियों की हो गई। आप देखिए कि जब जब देश पर संकट आया है तब तब जन भागीदारी के साथ उस संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने कैसे अपनी एक अपील से जन आंदोलन खड़ा कर दिया है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है कि भारत के लोग अपने प्रधानमंत्री की बात कितनी शिद्दत से मानते हैं। आप देखिए कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी लागू की थी, तब पूरे देश में एटीएम की लाइन में लोग खड़े हुए नजर आए थे। उस वक्त देश की जनता ने मोदी के इस फैसले का समर्थन किया था, खुलकर लोग सामने आ रहे थे। विपक्ष कह रहा था कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, लेकिन जनता कह रही थी ठीक हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, जिनके पास काला धन है वो सोचे। ये जनता उस वक्त कह रही थी, आपको याद होगा। 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की वजह से देश की जनता से लॉकडाउन की अपील की थी, और जब यह लॉकडाउन 22 मार्च 2020 से प्रभावी हुआ तो 140 करोड़ देशवासियों ने इसका पालन किया। तब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू जैसे हालात होते थे, और इसी दौरान पीएम मोदी ने इस महामारी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए एक तय वक्त पर थाली बजाने की भी अपील की। तब लोगों ने 5 मिनट तक अपनी अपनी बालकनी, दरवाजे, छत बाहर निकलकर थाली, घंटी और शंख बजाया था। 24 मार्च 2020 को पीएम ने पहली बार 21 दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। तब 26 मार्च से अगले 21 दिनों तक सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था, एक अपील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सोचिए, यूं ही नहीं, बीजेपी 3 बार से केंद्र में सत्ता में, और प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो कितनी, आप इसका अंदाजा लगाइए।
कि एक बार बोल देते हैं तो देश की जनता उनकी सुन लेती है और उनके पीछे चल पड़े। लोग अपने घरों में रहने लगे। उस वक्त आपको याद होगा कोविड के वक्त पीएम की अपील का पालन लोग करने लगे। 5 अप्रैल 2020 को पीएम मोदी ने रात 9 बजे 9 मिनट पर लाइट बंद करके मोमबत्ती या दिया जलाने की भी अपील की। लोगों ने पीएम की इस अपील का भरपूर समर्थन किया था। लोगों ने लाइट बंद कर दी थी, दिया जलाने लग गए थे। पीएम की अपील का असर सिर्फ अनुशासन या जन आंदोलन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पीएम ने जब कोविड के दौरान आर्थिक मदद की अपील की थी तब भी लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री की इस अपील को मान लिया। पीएम मोदी ने मार्च 2020 में पीएम केयर्स फंड की स्थापना की थी और कहा था कि लोग अपनी क्षमता के मुताबिक दान कर सकते हैं। तब लोगों ने पीएम केयर फंड में 10,990 करोड़ रुपए दान कर दिए थे। लोगों ने सिर्फ 5 दिनों में ही 3,076 करोड़ रुपए जमा कर दिए थे। ऐसा नहीं है कि देश को बचाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और इससे पहले किसी ने नहीं की है भाई। जो देश का मुखिया होता है उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वो देश को बचाने की बात करेगा। नहीं करेगा तो जनता उखाड़ कर फेंक नहीं देगी। जब जब देश पर संकट आया है उस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी व्यक्ति बैठा था उसने देश हित में फैसला लेने की पूरी कोशिश की है और पूरी तैयारी भी की है। और उस संकट से निपटने के लिए जन भागीदारी की अपील भी उन देश के उस वक्त के प्रधानों ने की है, यानी कि उस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने की है। आप देखिए कि 1951 में जब देश में अकाल पड़ा था तब देश में खाना कम पड़ने लग गया था। उस भयंकर स्थिति से निपटने के लिए तब पीएम नेहरू ने लोगों से एक वक्त का भोजन छोड़ने की अपील की। उन्होंने अपने संदेशों में सुझाव दिया था कि लोग हफ्ते में एक बार का भोजन त्याग कर संकट के समय देश की मदद करें। और इसी तरह 1962 में जब चीन ने हमला कर दिया था उस वक्त भी देश पर संकट का बादल मंडरा रहा था और एक तरफ चीन से युद्ध के लिए हथियार चाहिए थे तो दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने का डर सता रहा था। और इसीलिए पीएम नेहरू ने लोगों से नेशनल डिफेंस फंड में सोना और गहना दान करने की अपील की थी। तब इंदिरा गांधी ने अपने निजी गहने एनडीएफ में दान कर दिए। इसके बाद 1965 में भारत एक बार फिर से युद्ध के मैदान में उतरा था। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ एक बार फिर से। देश में अनाज की कमी उस वक्त थी। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश से अपील की थी कि लोग एक दिन का उपवास रखें। और 1971 में पाकिस्तान के साथ जब एक बार फिर से युद्ध हुआ तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की जनता से एक खास अपील की। उन्होंने कहा था कि हम पर भारी जिम्मेदारियां आ गई और अब कड़े राष्ट्रीय अनुशासन की सख्त जरूरत है। हमें कई बलिदान देने होंगे। हमारी फैक्ट्रियों और खेतों में उत्पादन बढ़ाने होंगे हम। तो मतलब सारे प्रधानमंत्री अपील करते रहे। आज जो ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेल हो गए, तो ये सब जो प्रधानमंत्री थे ये सभी फेल थे क्या भाई? ये सब तो आप ही की पार्टी के थे ना। ये जो मैं नाम गिनवा रहा था ये कांग्रेस की पार्टी के ही सदस्य थे ना, देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो ये सब फेल हो गए थे भाई। जरूरत पड़ती है तो अपील करते हैं देश के प्रधानमंत्री। आप लोग सिर्फ नैरेटिव सेट करने में लगे रहते हैं, वक्त भूल जाते, पढ़ते हैं नहीं। पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद देश के बुनियादी ढांचे पर फोकस किया। उन्होंने डिजिटल सशक्तिकरण, सोशल वेलफेयर और दुनिया में भारत को मजबूत करने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। दुनिया में भारत की इमेज बनाने के लिए बड़े फैसले उन्होंने लिए। स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और जीएसटी लागू किया। सेना को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि फ्री हैंड तक दे दी। आपको याद होगा कि सेना के जवान और उनसे जुड़े हुए जितने लोग थे, रिटायर्ड जो जितने भी ऑफिसर्स थे, सब कह रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद अब फ्री हैंड मिल गया है। एक बार उधर से सीमा पार से कोई गोली आएगी तो यह पूछकर गोली नहीं भर के मारेंगे, जितनी गोली मार सकते हैं मार देंगे।